अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको 15 शाबानुल मुअज़्ज़म चलता है इस महीना 15वें तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा ही उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें बात कर लेने जाती हैं। जो सहाबा कौन का, तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु ने जवानी में हज़रत मूसा बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे। आप उन 6 खुशनसीब सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम में से एक थे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा कुरान जमा कर लिया था। उनकी इल्मी सलाहियत की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद दीन सीखने के लिए उनको मुअल्लिम मुकर्रर किया। इसी तरह जब अहले यमन ईमान में दाखिल हुए तो उनकी तालीम और तरबियत के लिए उन्हीं को रवाना फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, मुआज़ बिन जबल हलाल और हराम को ज़्यादा जानने वाला है। हज़रत मुआज़ रदी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में लोगों को दीन सिखाने के लिए शाम रवाना किया। जब मौत का वक्त करीब हुआ तो आप क़िबला रुख हो गए। फिर आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं दरख्त लगाने और नहरें खोदने के लिए दुनिया में लंबी उम्र नहीं चाहता था, बल्कि दुनिया में लंबी उम्र रोज़े की हालत में प्यास की सख्ती बर्दाश्त करने, मुसीबत झेलने और उलमा के साथ हल्काए ज़िक्र में मुज़ाकरा करने के लिए चाहता था। ऐ अल्लाह, मुझे कबूल फरमा। उसके बाद 8 साल की उम्र में 18 हिजरी में इंतकाल हुआ। अब दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। कौन सी चीज़ का तो आज हमें मालूम कर लेते। सो चुंबक का तो मैग्नेट कहती है, नहीं खींचता, सो अयस्कांतम बोलते ना हमारी तरफ। उसे अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर किस्म की धात रखी है। उसमें से एक धात चुंबक है जो लोहे की एक किस्म है। ये लोहे को अपनी तरफ खींचता है और लोहे से चिपक जाता है, और लोहे के अलावा दूसरी कोई चीज़ जैसी लकड़ी, पत्थर वगैरह उसके सामने रखा जाए तो उसे नहीं चिपकता। ज़रा गौर कीजिए कि ज़मीन से निकली हुई मामूली सी धात में ऐसी ताकत किसने रखी है। यकीनन ये अल्लाह ताला की कुदरत है। जिस चीज़ में जैसा चाहता है वैसी खासियत रखता है। अब 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, रमज़ान के रोज़े रखना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से जो शख्स रमज़ान के महीने को पाए तो उसको ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए। सूरह बकरा में 805 आयत के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, सफ़र में अमीर बनाना। अमीर का तो एक जना को बड़े बनाना। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सफ़र में 3 आदमी हो तो एक को अमीर बना लो। अबू दाऊद 2608। 3 जने सिखाना है तो अमीर बनाना को तो 3 जने में एक जना को हेड बनाना, बड़े बनाना। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, नमाज के बाद अपनी जगह बैठे रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम में से कोई शख्स नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे तो फरिश्ते उस वक्त तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जब तक उसका वज़ू ना टूट जाए। फरिश्ते ये दुआ देते हैं, कौन सी दुआ का? तो अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा मरहमुहा। इसका तर्जुमा को, ऐ अल्लाह तू इस बंदे को माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह तू इस बंदे पर रहम फरमा। सही बुखारी हदीस 445 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। हमें फ़र्ज़ नमाज पढ़ लिए बाद थोड़ी देर हूँच बैठ को है तो जैसे ज़िक्र करती, आयतल कुर्सी पढ़ती, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल को तस्बीह करते रहती, तब फरिश्ते हमारे वास्ते ये दुआ करती। इसलिए हमें नमाज के बाद थोड़ी देर वो जगह में बैठे तो हमना को फ़ायदा। 6वीं बात, एक गुनाह के बारे में, मुसलमानों पर हथियार उठाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हम मुसलमानों पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं। सही बुखारी हदीस 6874 अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात, दुनिया के बारे में, दुनिया में 4 खसलतों का मिल जाना। खसलतों का तो आदता, हैबिट्स बोलती नहीं, उसके बारे में को से वो 4 चीज़ें देखेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें और 4 खसलतें ऐसी है कि अगर वो तुमको नसीब हो जाए तो फिर दुनिया और उसकी नेमतों के फौत हो जाने और हाथ ना आने में कोई मुज़ैक़ और कोई घाटा नहीं। का तो ये 4 आदतें हैं तो हमारे हाथ से कोई सी भी चीज़ चले जान दे, फौत का तो ना मिली नहीं तो वो है तो भी चलता है। को से का तो 4 चीज़ें, अमानत की हिफाजत करना, बातों में सच्चाई, हुस्न अखलाक, अखलाक का तो अच्छा बिहेवियर, अच्छे अखलाक, खाने में एहतियाती और परहेज़गार। एहतियात का तो लिमिट सी, कैसा इस्लाम के तरीके से खाना कर बोलती वैसा एहतियात करना, और परहेज़गार बनना, परहेज़गारी का तो बचना, गुनाहों से बचने का। ये 4 चीज़ें मिल जाना। को से अमानत कौन तो दिए है तो उसकी हिफाजत करने का, दूसरी बातों में सच्चाई, हुस्न अखलाक, खाने में एहतियाती और परहेज़गारी। 8वीं बात, आखिरत के बारे में, अल्लाह का अहले जन्नत से कलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएगा, ऐ जन्नत वालों, तो वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम हाजिर हैं और सारी भलाई तेरी कुदरत में है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम राज़ी हो गए? तो कहेंगे, हम राज़ी क्यों नहीं होंगे अल्लाह, तूने हमें वो नेमत अता फरमाई है जो अपनी किसी मखलूक को अता नहीं की। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर नेमत अता कर दूं? वो अर्ज़ करेंगे, इससे बेहतर और कौन सी नेमत होगी? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो गया, इसके बाद कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। सही मुस्लिम हदीस में से 7318 अबू सईद खुदरी के रेफरेंस में से, रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब 9वीं बात है, तिब्बे नबवी से इलाज, जैतून के तेल के फ़वाइद। जैतून का तेल का तो ऑलिव ऑयल बोलते ही नहीं हमें, उससे हरे हरे छोटे हथीना फिगर ऑयल आता है, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून के तेल को खाओ और उसका तेल लगाओ, इसलिए कि ये एक मुबारक दरख्त से हासिल किया जाता है। मुबारक दरख्त का तो झाड़, वो झाड़ से हासिल हुई सो जैतून का तेल, उसका तेल हमें इस्तेमाल करना। त्रिमिदी हदीस 1842 अबू उमैया रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसका फ़ायदा क्या आगा तो जैतून का तेल बरतने से देखेंगे, जो लोग बाकायदगी से ये तेल लगाते हैं, बाकायदगी की पाबंदी से कौन है तो लगाती इनकी, ना उनके बाल गिरते हैं और ना ही जल्दी सफ़ेद होते हैं। इसकी मालिश से दाढ़ और भूसी ज़ाइल हो जाती है। का तो सिर के प्रॉब्लम, बाल सफ़ेद होते नहीं, बालां गिरते नहीं, भूसी का तो डैंड्रफ बोलते नहीं उसे, वो भी हटा नहीं।
کان میں پانی پڑا ہو تو زیتون کا تیل ڈالنے سے یہ پانی نکل جاتا ہے کتو اسے ہمیں اس میں بھی یوز کرے جا کھانے میں یوز کرتی ہیں سر کو بھی یوز کرے جا کر کو بولتے ہیں اس کے فائدے بلّہ کے ہیں زیتون کے تیل کے 10ویں بات قرآن کی نصیحت کے بارے میں ظالم لوگوں سے دور رہو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اور تم ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست بھی نہ ملے پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے سورہ ہود میں 113 آیت کے ریفرنس میں سے الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ میں 15 شعبان المعظم کے بارے میں بات کر لی ہے انشاءاللہ کل 16 شعبان کے بارے میں دیکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ